Hi everyone, welcome back to the channel. I hope you had a great day today. So चलिए स्टार्ट करते हैं जीबीपी आईएनआर से पहले। ठीक है, अगर वन डे का स्ट्रक्चर देखोगे अगर आप मार्केट में, तो मार्केट अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया पे आके खड़ा हुआ है। कल भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, हमने बोला था ये जो लेवल है दिस इज़ गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट वन। उसका रीज़न क्या है? दो मेजर रीजंस हैं। ठीक है, आई वुड से थ्री मेजर रीजंस हैं। एक तो जब ट्रेंड लाइन को ये ऊपर देख रहे हो आप, ट्रेंड लाइन आ रही है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट फर्दर वहीं पे रिट्रेस करने के लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे आया है। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन का कहीं ना कहीं सपोर्ट हमारे को मिल सकता है 100 के आसपास के लेवल का। दूसरा क्या रीज़न है? दूसरा अगर आप देखोगे तो मार्केट में पहले यहाँ पे प्राइस एक्शन हमारे को दिखा था, पहले रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, देन सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस शो किया। मार्केट ने यहाँ से पहले फिर से जब रिसेंटली जब ब्रेकआउट हुआ है उससे पहले आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस शो किया था। फिर अब जाके मार्केट उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, तो ये भी एक एरिया जो है एज अ प्राइस एक्शन ये हमारे को होल्ड करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब थर्ड रीज़न इज़ द साइकोलॉजिकल नंबर ऑफ 100। ठीक है, तो एक 100 का नंबर है, 100 के आसपास अगर मार्केट आके यहाँ पे हो सकता है कि रुके। ठीक है, फिर मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो फर्दर वो नीचे ब्रेक डाउन करे, बट यहाँ पे कहीं ना आके एक बार को स्टे कर सकता है। जैसे कि 2 दिन पहले कल के दिन में यहाँ पे स्टे किया था, एक अच्छा ग्रीन कैंडल बनाया, फिर आज मार्केट ने इसको थोड़ा सा इनवैलिडेट कर रहा है, बट अभी प्राइस कंटिन्यू है। ठीक है, अभी मार्केट चल रहा है इन टर्म्स ऑफ कि ग्लोबल मार्केट तो कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, तो हमारे को ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। 4 आवर्स में अगर देखें स्ट्रक्चर, ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, डबल टॉप बनाया। ठीक है, एम पैटर्न कह सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से जब ब्रेक डाउन हुआ तो काफ़ी अच्छा फॉल आया, तो यहाँ पे एक वीकनेस दिखी। ठीक है, अब वीकनेस उसके बाद क्या फर्दर हुआ कि लोअर लोज एंड लोअर हाइस की फॉर्मेशन मार्केट शो कर रहा है, तो ये दूसरी वीकनेस यहाँ पे भी दिख रही है। तो 4 आवर्स के स्ट्रक्चर में हमारे को थोड़ा वीकनेस दिखना स्टार्ट हुई है इन टर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, लोअर लोज एंड लोअर हाइस, और कहीं ना कहीं डबल टॉप हमारे को दिखा है। और अब क्या है, मार्केट जैसे कल मैंने डिस्कस किया था कि ये चैनल बना हुआ है। मार्केट अभी इस चैनल के पास ही जब नीचे आता है तो मार्केट पुल बैक करता है ऊपर, और ऊपर जाता है तो मार्केट पुल इसको नीचे पुल बैक करता है। ठीक है, तो अब जैसे मैंने ग्रुप में भी चार्ट शेयर किया था, और कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया था कि रेजिस्टेंस एरिया है, मार्केट को अगर निकलना नीचे की साइड निकल सकता है तो फिर ये यहीं से रेजिस्टेंस लेगा। ठीक है, और फिर वहाँ से एक अच्छा सा सेल साइड नीचे आया हमारे को। ठीक है, बट स्टिल अब देखोगे 4 आवर्स के स्ट्रक्चर में भी अब ये सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट एरिया पे खड़ा हुआ था। दिस एरिया इज़ वेरी क्रूशल कि मार्केट यहाँ पे कैसे रिएक्ट करता है। अब कल के लिए क्या प्लान हो सकता है? अगर मार्केट सपोज दैट कल मार्केट हमारा ओपन होता है, मार्केट इसके नीचे ही ओपन होता है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है, तो हमारे को सेल साइड के लिए एक बार को हम देख सकते हैं। तो हमारे को ऑल दो नीचे क्या है, अभी तो ये सपोर्ट एरिया है, और नीचे यहाँ पे भी एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो नीचे मार्केट के सपोर्ट एरियाज़ हैं, बट स्टिल स्ट्रक्चर जो 4 आवर्स में कह सकते हैं चेंज हुआ है, तो उसके बेसिस से हम सेल के लिए अगर नीचे निकलता है तो हम सेल के लिए देख सकते हैं फॉर इंट्राडे। ठीक है, 1 आवर पे चले तो 1 आवर पे और आपको क्लियर दिखेगा। आप देखोगे 1 आवर पे भी काफ़ी अच्छा यहाँ से सेल आया एग्जैक्टली। ठीक है, अब मार्केट इस वाले एरिया पे खड़ा हुआ है, इसके नीचे निकले तो हम पक्का सेल करने को देखेंगे, नहीं तो यहाँ से फिर से ये बाउंस बैक करेगा, फिर बेस बनाता है जैसे यहाँ पे डब्लू बनाया। ठीक है, यहाँ से हमारे को इंटरडे गेन ज़रूर दिखा। ठीक है, ऐसे ही अगर कल के दिन यहाँ से फिर मार्केट ओपन होता है और यहाँ पे सस्टेन करके मार्केट ऊपर निकलने का जाए, तो हम छोटे एस के साथ बाइंग के लिए इस लेवल तक के लिए देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट प्रॉपर इस चैनल के अंदर है, और ये जो एरिया है एक अच्छा डिमांड जोन वाला एरिया पे मार्केट खड़ा है। उस प्रॉपर थॉट के साथ हम यहाँ से बाइंग के लिए भी देख सकते हैं, बट प्रोवाइडेड मार्केट कल खुलता क्या है वो हमारे को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मार्केट नीचे खुलता है तो सेल साइड देख सकते हैं, मार्केट अगर यहीं पे खुलता है तो अगर मार्केट सस्टेन करके, ठीक है, यहाँ से ऊपर निकलना चाहे तो हम यहाँ से बाइंग के लिए भी देख सकते हैं। और उसके बाद अगर बाई चांस मार्केट जो कि चांसेस अभी कम लग रहे हैं कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, मतलब ऊपर वाले ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करके निकले, तो फिर अगर ऐसा होता है तो हम फिर बाइंग के लिए देखेंगे, जो कि लेवल होगा 101 के ऊपर, बट अभी के सिनेरियो के हिसाब से अभी वो दिखता नहीं है। ठीक है, चलिए आप चलते हैं जे पी वाई आई एन आर पे। जे पी वाई आई एन आर पे 4 आवर्स का स्ट्रक्चर अगर हम बात करें, पहले वनडे पे आ जाते हैं। वनडे पे क्या दिख रहा है मार्केट? वनडे में मार्केट ने जैसे बताया था कि काफ़ी अच्छा बुल रन आया बिकॉज ऑफ द यील्ड कर्व डिसीजन के। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बैंक ऑफ जापान के डिसीजन की वजह से ये एक अच्छा सा अपसाइड मूवमेंट आया। अब मार्केट आज का जो कैंडल देखोगे अगर अभी तक का जो है, एक यहाँ पे डोजी है, मतलब मार्केट थोड़ा साइलेंट है। ये एक साइलेंट प्राइस एक्शन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है कि मार्केट यहाँ पे साइलेंट रह के फिर से मार्केट यहाँ से
ऊपर निकल सकता है। ठीक है, इट्स काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी हो रही है। ठीक है, 4 आवर्स के स्ट्रक्चर में देखोगे अगर आप, तो मार्केट यहाँ से फर्दर निकला, रिटर्स किया, देन फॉलो हुआ। यहाँ पे अगर ये फॉलो अप इसके हाई पे क्लोज कर देता तो काफ़ी अच्छा फर्दर स्ट्रक्चर बनता और हमारे को यहाँ पे अच्छा प्राइस एक्शन ऊपर की साइड दिखता। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो सेलर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ से होल्ड स्टार्ट किया। अब चांसेस है कि मार्केट अगर यहाँ पे फिर से आता है तो फिर हम देखना चाहेंगे कि ये क्या ये फ्लैग एंड पोल एक रेंज के अंदर मार्केट फिर फंस जाएगा कुछ समय के लिए। अनलेस अनटिल ये रेंज ऊपर की साइड जब तक ये हाई अब ब्रेकआउट नहीं होता तब तक बाइंग थोड़ी सी मुश्किल रहेगी उससे पहले। ठीक है, और दूसरा क्या, सेल अगर हम देखें तो सेल अभी के लिए, कल तक तो मैंने बोला था सेल हमारे को बिल्कुल नहीं देखना, बट अगर अब क्या है कि यहाँ पे जैसे डबल टॉप है, बन सकता है अगर ऐसे आके ये एम को ब्रेक डाउन करे तो हम इसके नीचे सेल के लिए इंट्राडे के लिए एटलीस्ट हम थोड़े से देख सकते हैं। बट डैट टू डिपेंड कि कैसे प्राइस एक्शन बनता है, क्योंकि कल तक जब मार्केट खुलेगा तो कुछ प्राइस एक्शन हो चुका होगा और स्ट्रक्चर के हिसाब से वी हैव टू आइडेंटिफाई कि अब क्या करना है हमारे को। नहीं तो ये मार्केट क्या है, एक रेंज के अंदर है, जो कि रेंज निकल के आती है ऊपर के साइड 0.63। ठीक है, 63 कह सकते हो आप, और नीचे के साइड है 0.6225। ठीक है, 0.6225 और 0.63 के बीच में JPY INR हमारे को दिख रहा है। तो ये 4 आवर्स का गेम हो गया। अब आते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे क्या दिख रहा है, 1 आवर पे भी एक मार्केट क्या है, एक रेंज में यहाँ से हायर राइज मार्केट ने फॉर्म नहीं किया, इस बायर को कहीं ना कहीं इस हाई के ऊपर क्लोज करना चाहिए। ठीक है, अभी भी क्या चांसेस हैं कि ये एक हायर हाई बना के, ठीक है, यहाँ से ऊपर जा सकता है, बट दैट हैज़ टू क्लोज अबव दिस लेवल, 0.63 के लेवल पे प्रॉपर क्लोज करें, के ऊपर क्लोज करें। ठीक है, अगर मार्केट ये नीचे आ जाता है तो फिर ये रेंज वाले मार्केट पे फंस जाएगा। ठीक है, तो सिंपली JPY INR का हमारा ये प्लान रहेगा। अब आ जाते हैं यूरो INR पे। यूरो INR पे अगर आप वनडे पे देखोगे तो काइंड ऑफ अ वेरी चॉपी। ठीक है, अब 4 दिन से मार्केट क्या एक रेंज के अंदर दिख रहा है मेरे को, छोटे से रेंज के अंदर। ये एक अच्छी बात भी हो सकती है कि एक रेजिस्टेंस वाले एरिया पे मार्केट टाइम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, टू गो फर्दर अप। ठीक है, तो जब मार्केट अगर इस रेंज से ऊपर निकलता है तो एक अच्छा मूवमेंट हमारे को एक्सपेक्टेड है अगेन। ठीक है, तो वन डे के कैंडल, मतलब वन डे पे हमारे को ये दिख रहा है। 4 आवर्स पे देखते हैं। 4 आवर्स पे अगर आप देखोगे तो मार्केट प्रॉपर यहाँ से इस लेवल से लेकर एक हायर टाइम फ्रेम में इस लेवल तक, ठीक है, इस लेवल पे एक अच्छा सा रेंज में मार्केट घूम रहा है। तो काफ़ी चॉपीनेस है। ठीक है, तो इस ऐसे मार्केट में आप अवॉइड करो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट जो लेवल है 88.30 के ऊपर मार्केट निकले, और नीचे साइड अगर आता है तो कम से कम मैं कहूँगा कि ये लेवल आपका जो कि निकल के आता है आपका 87.30 के नीचे, 87.30 के नीचे निकल के आए, या फिर 88.30 के ऊपर, मतलब एग्जैक्टली मार्केट ₹1 के रेंज के अंदर मार्केट अभी कहीं ना कहीं घूम रहा है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो स्ट्रक्चर इज़ वेरी पॉजिटिव, हायर हाई हायर लो। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये अप ट्रेंड था, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड आ सकता है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी कि अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करें। तो इस रेंज से निकलने के बाद ही हमारे को एक अच्छा प्राइस एक्शन, एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा। 1 आवर पे आते हैं, तो 1 आवर के हिसाब से जो थोड़ी जो रेंज है वो नैरो डाउन है और थोड़ी सी पॉजिटिव है इन टर्म्स व्हाट, कि आप देखोगे 88 का लेवल दिख रहा है मेरे को। 88 के ऊपर अगर मार्केट कल निकलता है तो बाइंग के लिए हम देख सकते हैं। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, कि जो ये लोज़ हैं, ठीक है, ये लोज़ आप देखोगे, ये लोज़ ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो एक अच्छा प्राइस पैटर्न बन रहा है। ऊपर की साइड ये रेजिस्टेंस है और ये मेरा एक ट्रेंड लाइन आ रही है। तो ये कह सकते हैं आपकी प्राइस एक इनके बीच में फंसा हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड 88 के ऊपर निकलता है कल के दिन, तो हमारे को एक अच्छा प्राइस एक्शन अपसाइड के लिए फॉर इंटरडे मिल सकता है। बट आपको ध्यान रखना है 88.30 जो ये लेवल बता रहा हूँ मैं, तो 88.30 रैदर कि 1 आवर पे 88.25। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि उससे पहले मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया हुआ है। तो इंटरडे के हिसाब से ये हम कर सकते हैं, बट स्टिल आई वुड से कि एक मार्केट चॉपी, अगर किसी को साइड रहना तो वो ज़्यादा बेटर है कि आप इस पर साइड रहे। ठीक है, अब आ जाते हैं डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं USD INR से पहले, तो ज़्यादा हमारे को बेटर क्लैरिटी रहेगी। वन डे के टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर इज़ वेरी वीक ऑन वन डे टाइम फ्रेम। इट इज़ मेकिंग लोअर लोज, लोअर हाई, इट इज़ लोअर हाई, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज
फर्दर लोअर हाइज लोअर लोस, अभी लोअर हाई। अब ये अगर लोअर हाई जो है अगर ये फर्दर नीचे क्लोज करता है तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा। अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज करता है विच इज़ 103.50, तो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है, और नीचे डाउन साइड निकलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। मार्केट के पास अब फाइनल यही चांस है कि जो यहाँ से जो सेलर्स आए हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ से कहीं बायर्स बैठे और इसको डिफीट करें एटलीस्ट इस सेलर्स को पहले, तो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ दैट आ सकती है, ठीक है, बाइंग के लिए ये कह सकते हैं कि बेस बना है। बट उससे पहले वन डे में नहीं दिख रहा। 4 आवर्स पे चलते हैं। 4 आवर्स पे भी स्ट्रक्चर ऑल दो सिमिलर है। आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा सस्टेन किया था, ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ से निकलता मार्केट ऊपर तो काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर बन सकता था, इन टर्म्स ऑफ बेस बनाने को देख सकता था, बट मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। ऑल दो मार्केट ब्रेक डाउन के बनने के बाद फर्दर से एक रेंज के अंदर दिख रहा है, बट अगर ये कह सकते हैं कि मार्केट ब्रेक डाउन किया, रीटेस्ट देन फॉलो अप, वन ऑफ द चांस ये है, ठीक है। तो अभी तक अभी जो स्ट्रक्चर है वो वीक है। जो कैंडल ऑल दो ग्रीन बनी है मेरी यहाँ पे, बट यहाँ पे आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं नेकलाइन है, ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है अगर मार्केट फर्दर डिक्सी हमारा ऊपर की साइड आता है, तो इसको उसके ऊपर क्लोज करना इज़ इम्पॉर्टेंट। बट अगर इसके ऊपर भी क्लोज करेगा तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मार्केट में वीकनेस पॉजिटिवनेस आ गई है, ऐसा नहीं है। मार्केट में पॉजिटिवनेस आएगी एटलीस्ट, मैं कहूँगा 105 के लेवल के ऊपर जब क्लोज करता है तो 4 आवर्स के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स का स्ट्रक्चर इज़ वेरी वीक एज ऑफ नाउ। अब चलते हैं यूएसडी आईएनआर पे। यूएसडी आईएनआर आप देखोगे वन डे के टाइम फ्रेम में, ठीक है, तो ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे कहीं ना कहीं सस्टेन कर रहा है, इसमें कोई वीकनेस नहीं है वन डे के स्ट्रक्चर पे। एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न बनाया और यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद एक यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पे वन डे के टाइम फ्रेम में इज़ नो वीकनेस, ऑल दो वी आर एट द रेजिस्टेंस एरिया विच इज़ अराउंड 83, मतलब 82.80 से लेकर 83 के आसपास का लेवल जो है रेजिस्टेंस पे हम खड़े हुए हैं। 4 आवर्स के स्ट्रक्चर पे आते हैं, उस पर देखते कुछ हमारे को दिख रहा है। आप देखोगे 4 आवर्स के स्ट्रक्चर पे मार्केट यहाँ पे क्या है, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, और इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर ऊपर ब्रेकआउट होता है अभी हमारा तो काफ़ी अच्छा आप आ सकता है, ठीक है। ऑल्दो ये कैंडल्स ने क्लोज की थी, ठीक है, बट कह सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को हम थोड़ा सा अपडेट करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ कि इसका एरिया हम इसके हाई तक ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा एरिया जैसे ये ब्रेकआउट तो हुआ था, बट यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा, फर्दर अगर फॉलो होता है तो ही कहीं ना कहीं बात बनेगी ऊपर के लिए, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस एरिया तो सेलर्स भी इन्वॉल्व है हमारे को दिख रहा है, ठीक है। 1 आवर पे आते हैं, तो अगेन 1 आवर पे अगर आप देखोगे तो मार्केट जाने को ट्राई कर रहा है, बट कहीं ना कहीं सेलर्स इन्वॉल्व है, तो चॉपीनेस यहाँ पे हमारे को प्रॉपर दिख रही है, मार्केट एक ही रेंज के अंदर घूम रहा है। तो मार्केट को 82.80 के ऊपर निकले, ठीक है, तो मूवमेंट हमारे को एक्सपेक्टेड है थोड़ी सी अच्छी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से ऊपर निकलता है तो काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमारे को ऊपर साइड मिल सकती है अगर डिक्सी थोड़ा सा सपोर्ट कर जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ डिक्सी का स्ट्रक्चर इज़ वीक, अगर डिक्सी थोड़ा सपोर्ट कर जाए 105 के ऊपर निकलता है डिक्सी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे को 83 के ऊपर ज़रूर देखेगा यूएसडी आईएनआर, ठीक है। बट हमारे को वेट करना है, ठीक है। अगर मार्केट फर्दर इसके नीचे आता है तो फिर हमारे को कम कहीं ना कहीं 82.55, ठीक है, के लेवल के नीचे ही सेल करने को देखेंगे, उससे पहले सेल करने को नहीं देखेंगे हम, ठीक है। हम इंट्राडे के हिसाब से ही मैं बाइंग साइड ही देख रहा होता हूँ यूएसडी आईएनआर को, सेल साइड में बहुत ज़्यादा कम प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन, ठीक है। यूएसडी आईएनआर का मतलब इन द टर्म्स ऑफ कि मेकिंग हायर राइज ओनली एट एवरी, मतलब आप हायर टाइम फ्रेम में देख लो, छोटे टाइम फ्रेम में देख लो, तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही दिख रहा होता है हमारे को। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम बात करें तो अभी इम्पॉर्टेंट इवेंट है 5 बजे कहीं ना कहीं रिलीज़ होना था, मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई के द्वारा, ठीक है। वो हमारे को जैसे ही मेरे को उसके ऊपर अपडेट आता है तो मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, तो आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, ठीक है। आप देखोगे ये 5 बजे कहीं ना कहीं थी, इसके बेसिस पे हमारे को थोड़ा सा यूएसडी आईएनआर में वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आज मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर चीज़ें स्टार्ट होंगी कि हम अपने इन्फ्लेशन रेट को कहाँ देख रहे हैं, इंटरेस्ट रेट क्या है, चीज़ें हमारे को पता चलेंगी, ठीक है। तो हमको एक इसका इम्पॉर्टेंट देखना है, ठीक है। फर्दर अगर न्यूज़ की बात करें तो आज शाम को डॉलर इंडेक्स से रिलेटेड मतलब यूएसडी से रिलेटेड अब ये एक सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और होम सेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसके ऊपर
ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर डॉलर इंडेक्स, ठीक है। और फर्दर कल के लिए दिन में 12:30 बजे करीब, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं जीडीपी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर आएगा, तो आपको इसको भी देखना है। उसके बेसिस पे क्या होगा कि जीडीपी फ्लक्चुएट कर सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज है जो कि हमारे को देख के चलने हैं। और फर्दर शाम को यूएस में जीडीपी का डेटा आएगा, तो वो कहीं ना कहीं कल 7 बजे शाम को है। तो ये भी हमारे को आजकल में डेटा थोड़े से इंपॉर्टेंट फिर से दिख रहे हैं, तो आपको देखते हुए चलना है, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच।